हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू ए कीवर्ड रिसर्च फॉर अ ब्लॉग। किसी भी ब्लॉग पोस्ट के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, क्या क्या कंफ्यूजन्स आते हैं कीवर्ड रिसर्च करने में, वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। इस वीडियो में सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे, कैसे आप इजी तरीके से अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं मैंने आप लोगों के लिए, जिससे आप आसानी से किसी भी ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। पहला पॉइंट आता है फोकस ऑन द नीश एंड द रेलेवेंसी। आप अपने ब्लॉग्स के लिए जितने रेलेवेंट होंगे, जितने ज़्यादा आप नीश में जाएंगे, इन डेप्थ जाएंगे, उतने ज़्यादा आसान होगा आपको अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक कराना। तो आपको नीश पे कैसे जाना है? तो जब भी आप फॉर एग्जांपल जब भी आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल शर्ट्स के बारे में, तो आप शर्ट्स के बारे में ना लिख करके उस ब्लॉग पोस्ट को 4 ब्लॉग पोस्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि आप एक ब्लॉग पोस्ट हाफ स्लीव शर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं, उसमें आप हाफ स्लीव शर्ट्स से जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो टारगेट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट आप ब्लॉग लिख सकते हैं फुल स्लीव शर्ट्स के बारे में या फिर वाइट हाफ स्लीव शर्ट्स के बारे में, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके कीवर्ड्स भी टारगेटेड कीवर्ड्स, आप ज़्यादा टारगेट कीवर्ड्स कर पाएंगे मल्टीपल ब्लॉग्स में, और जितना नीश में जा सकते हैं आप उतने नीश में भी जा सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ब्लॉग्स लिखने में। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कंपटीशन ऑन टॉपिक्स। तो जब भी आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो आपको उसमें हमेशा चेक करना होगा कि आपका कंपटीशन कितना है उस पर्टिकुलर ब्लॉग पे। तो जब भी आप कंपटीशन चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे रैंक कर रही हैं, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, उन पर्टिकुलर वेब ब्लॉग्स पे कौन कौन से उन्होंने टारगेट कीवर्ड कर रखे हैं। तो आपको टॉपिक का भी कंपटीशन देखना है, उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स का भी कंपटीशन देखना है कि उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, ब्लॉग्स पे कौन कौन से ब्लॉग कीवर्ड्स जो हैं वो रैंक कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बहुत हाई सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड ले लेते हैं तो, और उसका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपका रैंकिंग कराना उस अपने ब्लॉग को उतना ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो आपको लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हमेशा फोकस करने हैं। और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स कैसे लेने हैं? अगर आप इन डेप्थ कीवर्ड या फिर ब्लॉग की रिलेवेंसी में जाएंगे उतना ज़्यादा आपको लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स मिलेंगे। वो कैसे जाना है वो मैंने आपको बताया कि आप अपने एक ब्लॉग को 4 ब्लॉग्स में डिवाइड कर दें और इन डेप्थ लिखें उसके बारे में। आप जितना ज़्यादा नीश पे जाएंगे उतना ज़्यादा आपको लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स मिलेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट आता है ट्राई टू सॉल्व द क्वेरी ऑफ द यूजर्स। तो जब भी आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखें तो आप हमेशा ये सोच के लिखें फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू कि उसकी क्या क्वेरीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने हाउ टू डू अ कीवर्ड रिसर्च फॉर अ ब्लॉग पोस्ट सर्च करा तो इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आए। तो जब भी आप देखेंगे कि हाउ टू डू, पीपल ऑल्सो आस्क हाउ टू व्हाट आर, तो दिस टाइप ऑफ क्वेरीज अगर आप अपने कंटेंट में और टाइटल में एज ए कीवर्ड यूज करेंगे तो आपको हमेशा से रैंकिंग मिलेगी। और अपने यूजर जो है उसकी इंटेंट समझेंगे कि क्या वो सर्च करना चाह रहा है, क्या उसे कंटेंट चाहिए। वो अगर आप क्वेरी सॉल्व करेंगे तो आपका आसान होगा अपने पर्टिकुलर कीवर्ड को और ब्लॉक को रैंक कराना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कीवर्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ब्लॉग। आपका जो एग्जिस्टिंग ब्लॉग है, जो भी आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं, उसमें एग्जिस्टिंग जो ब्लॉग टॉपिक्स पड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने ये सर्च करा हाउ टू डू ए कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ। जब भी आपने ये सर्च करा तो जब फॉर एग्जांपल ये आपको पहला वो मिला, ब्लॉग मिला, तो इसमें जो कीवर्ड्स पड़े हुए हैं आप यहाँ से भी कीवर्ड्स उठा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान, बहुत सारे आपको एक्सटेंशंस मिल जाएंगे क्रोम पे, जो कि किसी भी ब्राउजर पे, नॉट ओनली क्रोम, जिसमें आपको एसईओ एक्सटेंशन डाल के आप सर्च कर सकते हैं। मैं कंडक्टर एसईओ यूज करता हूँ। ये मेरा कंडक्टर एसईओ टूल है, एक्सटेंशन है क्रोम का। इसमें आप जाके ये आप एक्सटेंशन ओपन करेंगे किसी भी ब्लॉग पोस्ट पे जाके, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कीवर्ड रिसर्च का। जब भी आप कीवर्ड रिसर्च पे जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इसने कौन कौन से कीवर्ड्स जो है वो फोकस कर रखे हैं। आप यहाँ से भी कीवर्ड्स उठा सकते हैं और उनका वॉल्यूम क्या है, उनकी रैंकिंग क्या है।
तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और काउंट भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड को उसने कितनी बार यूज करा है, और अगर आपको पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करना है तो आपको कितनी बार यूज करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर कीवर्ड, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ से कवर हो गया है, कीवर्ड्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ब्लॉग। सो बहुत जब भी आप कोई भी ब्लॉग लिखते हैं तो आपको ये हमेशा कंफ्यूजन आती होगी कि भाई एक ब्लॉग पोस्ट पे कितने से कितने कीवर्ड लें। सो मेरे हिसाब से, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे एक्सपीरियंस में, अगर आप 3 to 4 कीवर्ड्स लेंगे तो आपका ब्लॉग पोस्ट एक कीवर्ड रिच कंटेंट हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स ले लिए हैं और उस कीवर्ड्स को आप पर्टिकुलर एक डिवाइड कर दें हर एक सेक्शन में, हर एक कंटेंट सेक्शन में, तभी वो ठीक रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक ही कंटेंट ब्लॉक ले लिया, उसी में सारे कीवर्ड्स डाल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जैसे थ्रू आउट द कंटेंट, जैसे यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है किसी ब्लॉक का 40 कीवर्ड रिसर्च, तो आपको हर एक कंटेंट ब्लॉक में एक एक कीवर्ड जो है फोकस करना होगा, और कीवर्ड जो होना चाहिए वो हमेशा रिलेवेंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर कीवर्ड के टॉपिक पे। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एक टॉपिक पे लिख रहे हैं और आपने कंटेंट किसी और टॉपिक का डाल रखा है, किसी ब्रॉडर लेवल का डाल रखा है और आपने ब्रॉडर लेवल का कीवर्ड ले लिया। ऐसा नहीं करना है आपको। जितना इन डेप्थ जाएंगे, जितना पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कीवर्ड ढूंढना चाहेंगे, उतना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। और हमेशा कीवर्ड का ट्रेंड देंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कीवर्ड ट्रेंड जो होता है, कीवर्ड का ट्रेंड जो होता है, हमेशा वो देखकर आप हमेशा कीवर्ड लें। तो कीवर्ड ट्रेंड कहाँ से देखना है, वो कीवर्ड ट्रेंड जो होता है वहां से आप कीवर्ड ट्रेंड देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कीवर्ड चूज। ये मैं, आप सोचेंगे कि ऐसी टर्म्स में क्यों ले रहा हूँ, जनरल टर्म्स से समझना आसान होता है। हमने सर्च करा कि पास्ट 12 मंथ में स्नीकर शूज का कुछ भी वो नहीं है, इसको शायद मैंने, या फिर इसको हम वाइट शूज कर देते हैं। देखिए, इससे हमें पता चलेगा कि लास्ट 12 मंथ में इसका ट्रेंड कब ज़्यादा हुआ है, कब नहीं ज़्यादा हुआ। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ब्लॉग कब लिखना है। तो जब देख सकते हैं कि अब सबसे ज़्यादा हमें ट्रेंड कब मिल रहा है, हमें ट्रेंड मिल रहा है इसमें अक्टूबर के आसपास। तो हम अगर अक्टूबर के स्टार्टिंग में ये ब्लॉग पोस्ट लिख देते, अगर हम अक्टूबर की स्टार्टिंग में ब्लॉग पोस्ट लिख देते तो हमारा जो ट्रेंड था वो भी ट्रेंड हाई ट्रेंड में चल रहा है। और हमेशा अगर आप यहाँ लिखते 4 to 10 सितंबर पे लिखते तो ट्रेंड उसके बाद अपवर्ड्स गया। तो आप ये हमेशा चेक करके चलें कि जो ट्रेंड है उसके हिसाब से लिखें कि जब ट्रेंड हाई होगा तब आप उससे पहले ही फ्रॉम पास्ट, जब भी आप पास्ट में भी देखेंगे, लाइक मैं इसको और ज़्यादा कर देता हूँ, आप पास्ट से भी देख सकते हैं। मैंने पास्ट 5 इयर्स का कर दिया है, तो आप देखें कि हमेशा ये हमेशा हमेशा आप देखिए पास्ट 2020 में भी अगस्त के आसपास जाके इसका ट्रेंड जो है अपवर्ड ट्रेंड में होना शुरू हो जाता है। इस भी ईयर में देखेंगे आप, देखिए ये जो है ये अगस्त के बाद से थोड़ा सा ड्रॉप था, उसके बाद अपवर्ड ट्रेंड में, सेम एज ऑफ 2020। तो जब भी आप 2020 अब या फिर किसी भी ईयर में अगस्त से पहले आप शूज के बारे में लिखेंगे, वाइट शूज पर्टिकुलरली, तो आपको हमेशा हाई ट्रेंड मिलेगा और आपका जो ब्लॉग होगा उस पर ट्रैफिक जनरेट होगा। तो आप कीवर्ड ट्रेंड का भी फायदा उठा सकते हैं। ये हमारे 6 पॉइंटर्स हैं जिससे आप कीवर्ड आपको अपने ब्लॉग पोस्ट में सर्च करने में आसानी होगी। सो दीज आर द पॉइंटर्स। सो इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पहला पॉइंट आता है हमेशा फोकस ऑन द नीश एंड रेलेवेंसी। तो हमेशा आपको रेलेवेंसी ढूंढनी है अपने ब्लॉग पोस्ट में, फोकस करना है आपको कि जितना आप इन डेप्थ जा सकते हैं अपने कीवर्ड के उतने ज़्यादा इन डेप्थ जाएं। सेकेंड पॉइंट आता है कंपटीशन ऑन द टॉपिक। जितना आप कंपटीशन कम रखेंगे अपने कीवर्ड्स पे उतना आसान होगा आपके लिए। थर्ड पॉइंट आता है ट्राई टू सॉल्व द क्वेरी ऑफ द यूजर्स। आप अपने जो यूजर्स हैं उनकी क्वेरीज हमेशा सॉल्व करें, जो क्वेश्चनरी कीवर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा लें और अपने कंटेंट और टाइटल्स में यूज़ करें उसको। फोर्थ पॉइंट आता है कीवर्ड्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ब्लॉग। आप किसी भी एसईओ एक्सटेंशन से वो कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जो एग्जिस्टिंग ब्लॉग में बट यूज़ कर रहे हैं वो वाले लोग,
और कितने काउंट्स में कितनी बार यूज़ कर रहे हैं वो सारा आपको डाटा मिल जाएगा। उसके लिए मैं कंडक्टर एसईओ ये एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, आप भी ये यूज़ कर सकते हैं, अच्छा एक्सटेंशन होता है। और नंबर ऑफ द कीवर्ड्स इन द मैन ब्लॉग पोस्ट, ये मैंने आपको बताया कि आप 3 से 4 अगर ब्लॉग के लिए कीवर्ड्स लेंगे तो आपको ठीक रहेगा। और वो जो ब्लॉग के लिए आप कीवर्ड्स लें वो एक किसी भी एक कंटेंट ब्लॉक में ना डाल के उसको पर्टिकुलर पूरे ब्लॉग में डिवाइड करें कि एक हमने क्वेश्चनर वो ले लिया, कीवर्ड ले लिया, फिर उसके बाद एक कंटेंट में कीवर्ड ले लिया, उसके बाद तीसरा कंटेंट में नीचे और ले लिया। उसको थ्रू आउट द ब्लॉग आप डिवाइड करके चलें जितने भी कीवर्ड्स लें। और कीवर्ड ट्रेंड, अगर आप जब भी आपको ब्लॉग पोस्ट डालना कब है, किस कीवर्ड पे किस कब ब्लॉग डालना है, पर्टिकुलर टाइम अगर आपको चाहिए कीवर्ड का, किस टाइप पे कौन सा कीवर्ड ट्रेंड में रहता है, तो आप ये फ्री टूल है कीवर्ड गूगल ट्रेंड्स, इसका आप यूज करके देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ट्रेंड कब है। फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया था कि जैसे वाइट शूज का ट्रेंड कब रहता है, अगस्त से स्टार्टिंग में ट्रेंड ऊपर उठना शुरू होता है, सेम एज 2021 में भी। तो वाइट शूज में जब भी आप ट्रेंड देखेंगे तो अगर आप अगस्त की स्टार्टिंग में ब्लॉग डाल देंगे जब ट्रेंड ऊपर उठना शुरू होता है, तो आपको हमेशा ट्रैफिक जनरेट होगा और उस कीवर्ड पे रैंकिंग भी आसान होगी आपकी। So these are the pointers that you have to focus when you are writing the blog post and you are searching for the keywords for the blog post. So hope you enjoyed my video. If you like my video, please hit like and subscribe to my channel. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.